बिग बैंग ब्लास्ट थ्योरी। नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना और कैसे लगातार बदल रहा है? आज हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की सबसे वैज्ञानिक थ्योरी है। मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप और आसान वैज्ञानिक भाषा में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले सारा ब्रह्मांड एक बहुत छोटा, अत्यधिक घना और गर्म बिंदु में समाहित था। इस बिंदु में सारी ऊर्जा और पदार्थ मौजूद था। तभी हुआ एक तीव्र विस्तार, एक्सपेंशन, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। ध्यान दें, यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, बल्कि स्थान और समय का फैलाव शुरू हुआ। प्रारंभिक ब्रह्मांड और पार्टिकल्स। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड बहुत गर्म था, तापमान 10 की घात 32 केल्विन तक था। प्रारंभिक स्थिति में केवल क्वार्क्स, ग्लूऑन्स और फोटॉन्स मौजूद थे। जैसे ही ब्रह्मांड ठंडा हुआ, क्वार्क्स ने मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाए। कुछ 100,000 साल बाद तापमान इतना गिरा कि हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बनने लगे। इसी चरण को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन एरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस ने स्थिर एटम्स बनाए। बिग बैंग का सबसे ठोस सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। यह ब्रह्मांड के जन्म के लगभग 3,80,000 साल बाद बची हुई ऊर्जा है। इसे आप ब्रह्मांड का प्रथम प्रकाश, फर्स्ट लाइट भी कह सकते हैं। CMB हमें बताती है कि ब्रह्मांड शुरुआती समय में बहुत गर्म और घना था। ब्रह्मांड का फैलाव, एक्सपेंशन। जैसे जैसे समय बीता, हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्लाउड्स गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा होने लगी। इससे बने स्टार्स, तारे स्टार्स, एक साथ आकर गैलेक्सीज बनाते गए। एडविन हबल ने खोजा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसे कहते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है और भविष्य में भी फैलता रहेगा। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने एक बहुत तेज विस्तार किया, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन। यह केवल कुछ सेकंड्स में हुआ। इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को लगभग समतल और आइसोट्रॉपिक बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे ठंडा होकर हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स बने। स्टार्स और गैलेक्सीज का निर्माण। हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स गुरुत्वाकर्षण के कारण सघन हुए। इससे बने पहले तारे, फिर इन तारे समूहों ने गैलेक्सीज बनाई। अरबों सालों में सोलर सिस्टम और पृथ्वी का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की संरचना धीरे धीरे विकसित हुई, जैसे क्लस्टर्स और वॉयरस स्ट्रक्चर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड में सिर्फ वही चीजें नहीं हैं जो हम देखते हैं। डार्क मैटर, यह पदार्थ दिखाई नहीं देता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों और गैलेक्सीज को एक साथ रखता है। डार्क एनर्जी, यह ब्रह्मांड के तेजी से फैलाव के लिए जिम्मेदार है। हमारे पूरे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है और केवल 5% ही सामान्य पदार्थ है। ब्रह्मांड का भविष्य। वैज्ञानिक अभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। बिग फ्रीज, ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा और ठंडा होता जाएगा। बिग क्रंच, अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया तो ब्रह्मांड फिर सिकुड़ सकता है। बिग रिप। डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड को इतनी तेजी से फैला सकती है कि सब कुछ टुकड़ों में बंट जाए। ये सभी भविष्य के संभावित मॉडल हैं और वैज्ञानिक इन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोचक तथ्य। बिग बैंग कोई सामान्य विस्फोट नहीं था। यह स्थान और समय का विस्तार था। ब्रह्मांड का फैलाव आज भी जारी है। वैज्ञानिक सैटेलाइट्स जैसे WMA और प्लैंक ने CMB का नक्शा बनाया। हम सभी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो बिग बैंग से बना। कॉपीराइट सेफ टिप्स, पूरी स्क्रिप्ट ओरिजिनल शब्दों में लिखी गई है। किसी भी किताब या चैनल से कॉपी नहीं की गई। वैज्ञानिक जानकारी पब्लिक डोमेन, वाइडली एक्सेप्टेड रिसर्च पर आधारित है।